पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं के परमपिता हैं। वो हमारे सच्चे मालिक हैं, सच्चे साहिब हैं, सत साहिब हैं। सत साहिब का अर्थ होता है सच्चा मालिक, वास्तविक स्वामी, हमारा असली पिता, असली मालिक। साहब का अर्थ होता है भगवान, स्वामी, मालिक, पति, राम, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो इसको। अब ये सत साहब क्यों कहा जाता है? सत साहिब, सत साहब। अब जैसे हम यहां काल के जाल में फंस गए और ये 21 ब्रह्मांड जेल है, जेल। ये एक प्रिजन है, कारागार है। और इस कारागार के अंदर बहुत से प्रबंधक होते हैं। जेल का सुप्रीडेंट होता है, फिर उससे ऊपर भी अधिकारी होते हैं और नीचे भी वहाँ बहुत से अलग वार्डन बनाए जाते हैं जो इंचार्ज कैदियों के होते हैं। तो हम सभी आत्माएं, सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता जितने भी हैं, हम काल की जेल में हैं। और यहाँ के मालिक कौन है? इस जेल के प्रबंधक। यहाँ का सुप्रीडेंट समझ लो यू काल है, या यहाँ का मालिक समझ लो डीजी समझ लो। और ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। इस जेल में सबकी व्यवस्था रखते हैं और आप और हम सभी यहाँ कैदी है। ये सत्कर मान लेना। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास सतपुरुष भजन बिन सब ही जम की जेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीब दास हरि भजन बिना ये सब ही जम की जेल रे। एक पुण्य करता है, पुण्य धर्मी व्यक्ति है, और एक बिल्कुल पुण्य नहीं करता, बिल्कुल कंजूस है, सोम है। अब ये पुण्य करने वाला कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके कहां आएगा? नरक में जाएगा। क्योंकि जब तक हम कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से नहीं जुड़ते हैं, तब तक प्राणी को, चाहे वो किसी भी देव की भक्ति करता है, चाहे ब्रह्म साधना करता है, चाहे परब्रह्म साधना करता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवताओं की और अन्य पूजाएं करता है, उसको वर्क डन मिलेगा। जैसा किया वैसा फल उसको भोगना होगा। पुण्यों का अलग अकाउंट होगा और पाप का अलग होगा। तो पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। फिर कुछ मिले जुले ऐसे संस्कार निर्धारित किए हैं जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल के जंतु, इन सभी की योनियों में भी आपने भोगना पड़ेगा। एक पुण्य करने वाला, एक पापी, और एक है सोम दलेल रे। एक कति कंजूस है, दान पुण्य करता नहीं। तो ये सभी कहते हैं काल की ही जेल में है। वो पुण्य करने वाला भी स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पुण्य खत्म होते, नरक के बाद 84 लाख योनियों के इस कोल्लू के चक्कर में गिर जाएगा। अब हम सत साहिब को डिफाइन कर रहे हैं। सच्चे मालिक सत साहब की परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब सत साहिब क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सच्चा मालिक हमारा वास्तविक, जो हमारा धनी है, हमारा स्वामी है, जिसके हम बच्चे हैं, वो कबीर देव है, कबीर साहब। देव कहो, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये सभी भाषा भिन्न और उपमात्मक परमात्मा के नाम हैं। अब जैसे एक तहसीलदार साहब
फिर एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक प्रांत में, और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब हैं। इसी प्रकार हमने प्रभु को समझना है, प्रभु की परिभाषा समझनी है। अब एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोक के ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी एक एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड को समझो एक प्रांत है, और हम इसमें बंद हैं। हमारे प्रबंधक हैं ये तीनों मंत्री। ये क्यों हमें यहां रोके हुए हैं? क्योंकि हमने एक गलती की थी सतलोक में। उस गलती के कारण हम आज तक दंड भोग रहे हैं। वो दंड तो ये उसका इतना बड़ा पैमाना हो गया, हमारे लिए इतना बड़ा दंड बन गया कि 84 लाख योनियां भी उसी कारण से आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अपने पिता को भूलकर उस सच्चे मालिक को, सच्चे साहब को, सत साहब को भूल गए। इस झूठे नकली साहब के ऊपर हम आकर्षित हो गए। कौन? किसके ऊपर? इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के ऊपर।